आइए नजर डालते हैं झारखंड की आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी लगातार न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें। साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। रील बनाओ और 10 लाख का इनाम पाओ। रील बनाने पर झारखंड सरकार देगी पैसा। आज के दौर में हर कोई रील बनाने का शौकीन है। शायद ही कोई होगा जिसे रील बनाने में दिलचस्पी ना हो। जो कोई रील बनाने का शौकीन है, यह खबर उसके लिए है। दरअसल रील बनाने वालों को झारखंड सरकार 10 लाख देगी। जानकारी के मुताबिक झारखंड सरकार ने पर्यटन को प्रमोट करने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत आकर्षक और असरदार रील बनाने वाले क्रिएटर्स को 10 लाख तक दिए जाएंगे। रील बनाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स को आमंत्रित किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने कुल 528 पर्यटन स्थलों को सूचीबद्ध किया है, जो 4 श्रेणियों ए, बी, सी, डी में बांटे गए हैं। इनमें से नेत्रहाट की पहाड़ियां, हजारीबाग नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, देवघर का वैद्यनाथ धाम और त्रिकुट पर्वत, रजरप्पा, मलूटी मंदिर, पारसनाथ, लुगुबुरु, मैक्लुस्कीगंज, आदिवासी त्योहार जैसे सरहुल, कर्मा, सोहराई आदि पर भी रील बन सकती है। खास बात यह है कि रील नई होनी चाहिए, साथ ही दिलचस्प भी होनी चाहिए। कंटेंट में अगर कोई भ्रामक, नकारात्मक या झूठी बात होगी तो कार्रवाई की जाएगी। रील पर कॉपीराइट नहीं होगा, सरकार उपयोग कर सकेगी। सरकार द्वारा रील के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किए जाने पर निर्माता को श्रेय दिया जाएगा। अलग अलग पर्यटन स्थलों के रील बनाने होंगे, नया और प्रभावी कंटेंट देना होगा। एक साल में एक इन्फ्लुएंसर को एक बार ही प्रोत्साहन राशि मिलेगी। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने यह कदम उठाया है। पहली बार झारखंड सरकार इस दिशा में नीतिगत पहल करने जा रही है। कई सारे रोमांचक और आकर्षक स्थल हैं, जिनका रील के माध्यम से सोशल मीडिया मंच पर प्रचार प्रसार करने से पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। नई नीति से शहरों के साथ साथ गांवों की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से जिलों के उत्पादों का बाजार बढ़ेगा, मांग भी बढ़ेगी। ग्रामीणों की आय का संवर्धन होगा। झारखंड के प्राकृतिक स्थलों बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क और नेत्रहाट की पहाड़ियों को प्रमोट कर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। जुलूस में अब नहीं होगी बिजली कटौती, सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। पूरे राज्य में जब भी कोई जुलूस निकलता है तो बिजली उस क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टिकोण से काट दी जाती है। हजारीबाग रामनवमी के दौरान लंबे समय तक बिजली काट दी जाती थी, जिससे लोगों समेत अस्पताल में मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र में बिजली वहीं काटी जाएगी जहां जरूरी होगी। लंबे समय तक बिजली कटौती नहीं की जाएगी। इस बात की जानकारी हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने दी है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद हमने तैयारी कर ली है। जिन जिन क्षेत्रों से जुलूस गुजर जाएगा, उस रूट पर बिजली सप्लाई सुचारू रूप से कर दी जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि बिजली कटौती केवल शोभा यात्रा मार्गों तक सीमित रहे और उसे न्यूनतम स्तर पर रखा जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं की बिजली आपूर्ति पर कोई असर न रहे। उच्च अदालत ने जेबीवीएनएल के प्रबंध निदेशक को यह अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया है कि कम समय के लिए बिजली काटी जाएगी और अस्पताल के साथ साथ अन्य जरूरी सेवा वाली संस्थाओं को बिजली आपूर्ति की जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में रामनवमी सहित अन्य त्योहारों के दौरान बिजली कटौती पर रोक लगाने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट की ओर से 3 अप्रैल को जारी आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। झारखंड सरकार के निर्देश पर राज्य बिजली वितरण निगम यानी जेबीवीएनएल त्योहारों पर निकलने वाली शोभा यात्रा या जुलूस में शामिल लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर कई घंटों तक बिजली बंद कर देता था। सरहुल त्योहार की शोभा यात्रा के दौरान भी रांची में 5 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती की गई थी, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन ने 3 अप्रैल को स्वतः संज्ञान लेते हुए त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति बंद करने के झारखंड सरकार के निर्देश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की। झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि रामनवमी के जुलूस में लोग लंबे झंडे लेकर चलते हैं, जिससे करंट लगने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि पहले ऐसी घटनाएं घट हो चुकी हैं। दरअसल हजारीबाग में रामनवमी और बड़े स्तर पर जुलूस निकाला जाता है। कई बार तो 36 घंटों तक जुलूस सड़कों पर रहता है। आमतौर पर यह देखने को मिलता था कि जुलूस जब निकलता था तो बिजली आपूर्ति बाधित कर दी जाती थी। खास करके जामा मस्जिद रोड में जुलूस के प्रवेश करते ही बिजली काट दी जाती थी। लगभग 10 से 12 घंटे तक लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद आम जनता को बड़ी राहत मिल है। झारखंड हाई कोर्ट ने सरहुल जुलूस के दौरान 10 घंटे तक बिजली काटे जाने के बाद खुद ही संज्ञान लिया था। रामनवमी की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए मंत्री इरफान अंसारी बोले, हमारा झारखंड एकता और भाईचारे का प्रतीक। झारखंड में बीते रविवार को प्रभु राम का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। रामनवमी के पावन अवसर पर श्री श्री 1008 महावीर अखाड़ा समिति जामताड़ा द्वारा आयोजित शोभा यात्रा में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शामिल हुए। इस दौरान इरफान अंसारी ने कहा कि आज रामनवमी के पावन अवसर पर श्री श्री 1008 महावीर अखाड़ा समिति जामताड़ा द्वारा आयोजित शोभा यात्रा में श्रद्धा एवं भक्ति के उत्साह से ओतप्रोत वातावरण में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के इस पावन अवसर पर आस्था के समागम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तथा श्रद्धालुओं से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। अंसारी ने आगे कहा कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें। रामनवमी महापर्व यही संदेश देता है। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि हमारा जामताड़ा और झारखंड एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इस तरह के आयोजन तथा एक दूसरे की सहभागिता के माध्यम से समाज में धर्म, संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब और आपसी सौहार्द की मिसाल कायम होती है। बता दें कि झारखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार को हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मनाई गई। रामनवमी के उपलक्ष्य में राज्य की राजधानी की सड़कें भगवान राम और भगवान हनुमान की तस्वीरों वाले भगवा झंडों से सजाई गईं। रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और हजारीबाग जैसे संवेदनशील जिलों में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। सभाओं पर नजर रखने के लिए प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और वीडियो कैमरों से लैस सुरक्षा कर्मियों की भी व्यवस्था थी। केंद्र सरकार वापस ले वक्फ संशोधन बिल, अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम करने की साजिश, मंत्री इरफान अंसारी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की 1 इंच भी जमीन दान में नहीं देंगे। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की मांग की है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। जब से केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास किया है, तभी से इंडिया अलायंस के नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ अल्पसंख्यकों के मुस्लिम संगठन भी विरोध कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को अल्पसंख्यक बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा कि जिस तरह केंद्रीय कृषि बिल संशोधन को केंद्र सरकार ने वापस लिया था, ठीक वैसे ही वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को भी वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार को चेताते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को साजिश के तहत बदनाम करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कभी एनआरसी के नाम पर संशोधन विधेयक है, अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास कर अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। झारखंड में भी एनआरसी लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन प्रदेश में यह सपना बीजेपी का कभी साकार नहीं होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी को अल्पसंख्यक वोट नहीं करता है, वहीं अल्पसंख्यक समाज भी बीजेपी के पास कुछ मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाता है। मुस्लिम समाज ने पेश की भाईचारे की मिसाल समेत रामगढ़ की 3 खबरें। चित्रपुर में रविवार को रामनवमी का भव्य जुलूस निकाला गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों और समाज सेवियों ने भाईचारे की मिसाल पेश की। सभी ने जुलूस में शामिल राम भक्तों का स्वागत किया। साथ ही उनके बीच पानी, शरबत
ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स बांटे। मुस्लिम समाज की इस अनोखी पहल को देखते हुए रामनवमी पूजा समिति ने कांग्रेस नेता शहजादा अनवर को भगवा पट्टा और बैज लगाकर स्वागत किया। मौके पर कांग्रेस नेता जकाउल्लाह, प्रखंड अध्यक्ष एहसान उल्लाह, सोनू मुखिया, उप प्रमुख अरशद उल्लाह, मोहम्मद साजिद, सनाउल्लाह, अनवर सलीम, फैयाजुल होदा, मोसमीउल्लाह सहित कई मौजूद थे। रामगढ़ में रामनवमी का त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चित्रपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से विशाल जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान राम भक्तों ने अस्त्र शस्त्र के हैरत अंगेज प्रदर्शन किए और पूरा इलाका बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। रविवार को चित्रपुर लहेरी टोला से शाम 6 बजे रामनवमी का जुलूस निकला, जो बाजार टांड, जवाहर रोड, शिवालय रोड, चट्टी बाजार, सोनार टोला, मायल बाजार, काली चौक होते हुए रजरप्पा मोड़ पहुंची। इस दौरान जगह जगह पर विभिन्न क्लब के सदस्यों ने अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन किया। मौके पर खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज खेल का प्रदर्शन कर सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वयंसेवी संस्थाओं ने जुलूस का भव्य स्वागत किया, साथ ही चना, गुड़ और शरबत बांटे। जुलूस के साथ बजरंग बली की प्रतिमा, राम भगवान की प्रतिमा के अलावा दर्जनों महावीरी झंडे को घुमाया गया, जिससे पूरा इलाका महावीरी झंडा से पट गया। रामनवमी से एक दिन पहले रात में लहेरी टोला व सोनार टोला से आकर्षक झांकी भी निकाली गई थी। इधर चित्रपुर सहित बड़की पोना, बोरोविंग, सुकरीगढ़ा, लारी, मारंगमरचा सहित अन्य क्षेत्रों में भी भव्य रामनवमी जुलूस निकाला गया। रामनवमी जुलूस के दौरान विधि व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर जगह जगह पुलिस बल तैनात थे। चित्रपुर प्रखंड क्षेत्र के बड़की पोना गांव में आयोजित श्री श्री 108 राम लखन हनुमत प्राण प्रतिष्ठा 5 दिवसीय महायज्ञ का रविवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा एवं पूर्णाहुति की गई। चित्रपुर प्रखंड के बड़की पोना गांव में श्री श्री 108 राम लखन हनुमत प्राण प्रतिष्ठा का 5 दिवसीय महायज्ञ रविवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। यज्ञाचार्य सत्येंद्र उपाध्याय, वासुदेव पांडेय, राजेश पांडेय और बबलू पांडेय ने विधि विधान के साथ हवन पूजन कराया। इस अवसर पर एक भव्य भंडारा भी आयोजित किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और यज्ञ मंडप में मथा टेक कर प्रसाद ग्रहण किया। पूर्णाहुति के अवसर पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यज्ञ से आसपास का वातावरण पवित्र होता है और यह परिवार, समाज और विश्व कल्याण के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि यज्ञ किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे सनातन धर्म की रक्षा के लिए कराया जाता है। सांसद ने आपसी सद्भाव और शांति की कामना करते हुए क्षेत्रवासियों को बधाई दी। इसके पहले शनिवार रात को एक प्रवचन कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष सुधा देवी, नप उपाध्यक्ष मनोज महतो और पूर्व पार्षद गोपाल चौधरी शामिल हुए। अयोध्या के कथावाचक अशोक महाराज और प्रयागराज की कथावाचक अंजनी गोस्वामी ने प्रवचन दिया। अंजनी गोस्वामी ने बताया कि जीवन को समझने के लिए 2 ग्रंथ रामचरितमानस और भागवत महापुराण पढ़ना जरूरी है। रामचरितमानस से जीवन का रहस्य खुलता है। रामायण जीवन में मर्यादा का पालन करना सिखाती है, वहीं भागवत महापुराण जीवन में कैसे रहा जाए यह सिखाती है। इस दौरान आसपास क्षेत्रों के गांव के हजारों लोग प्रवचन सुनकर लाभान्वित हुए। महायज्ञ में मुख्य संरक्षक अरविंद कुमार सिंह, संरक्षक लालकिशुन महतो, अध्यक्ष अमृतलाल मुंडा, सचिव विद्यासागर कुशवाहा और अन्य कई लोग उपस्थित थे। झारखंड में धूमधाम के साथ मनाया गया प्रभु राम का जन्मोत्सव शोभा यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र। झारखंड में बीते रविवार को प्रभु राम का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। राजधानी रांची में मुख्य शोभा यात्रा का नेतृत्व श्री महावीर मंडल केंद्रीय समिति रांची ने किया। राजधानी में मुख्य शोभा यात्रा रातू रोड होते हुए महावीर चौक, शहीद चौक होते हुए मेन रोड और सुजाता से तपोवन मंदिर पहुंची। काफी संख्या में हनुमान ध्वजा के साथ राम भक्त शोभा यात्रा में चल रहे थे। तपोवन मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन, पूजा अर्चना कर लोग वापस लौट रहे थे। मंडल के अध्यक्ष जय सिंह यादव, मंत्री सुभाष साहू, कोषाध्यक्ष प्रमोद सारस्वत ने श्री राम भक्तों को रामनवमी महोत्सव की अपार सफलता, शोभा यात्रा के सफल संचालन, अद्भुत अलौकिक झांकियां के लिए, अस्त्र शस्त्र की प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए, शोभा यात्रा में शामिल झंडाधारियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा, श्री रामनवमी महोत्सव की शोभा यात्रा
श्री राम भक्तों के सहयोग से निकाली जाने वाली ऐतिहासिक शोभा यात्रा थी। फूलों की वर्षा और स्वागत शिविर लगाकर श्री राम के भक्तों की शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि सुदूर इलाके से भारी संख्या में राम भक्तों ने पूरे उत्साह उमंग के साथ शोभा यात्रा में शामिल होकर ऐतिहासिक रामनवमी पर्व मनाया। शोभा यात्रा के सफल संचालन के लिए रांची में 20 टोलियों का क्षेत्र अनुसार गठन कर करीब 1500 श्री राम भक्तों को सहभागी बनाया गया। शोभा यात्रा में 20 लाख से भी अधिक राम भक्त बजरंगबली के झंडे के संग गाजे बाजे एवं पारंपरिक हथियार के साथ शोभा यात्रा में शामिल होकर श्री रामनवमी शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाए। बड़गई, मेडिकल चौक, एदलहातू, करमटोली, गाड़ी होठवार, कोकर, लालपुर, थड़पकना, लोवाडीह, कांटा टोली, पत्थल कुदवा पुंदाग, अरगोड़ा, गाड़ी खाना, पुरानी रांची अपर बाजार, भावनगर, कांके रोड, गांधीनगर, हाथमा नामकुम, चुटिया, गुदड़ी, करबला चौक, हिंदी पीढ़ी, लेक रोड, मल्लाह टोली, भूथा तालाब समलोंग, चुटिया शोभा यात्रा संकट मोचन मंदिर मेन रोड होते हुए तपोवन पहुंची। 1000 से भी अधिक सेवा शिविर पूरे रास्ते शोभा यात्रा के स्वागत में अपनी सेवा अर्पित कर रहे थे। सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के संग व्यापारिक संस्थाओं ने जगह जगह श्री राम भक्तों को प्रसाद की सेवा, चना, बुंदिया, शुद्ध जल, शरबत, टॉफी, फ्रूटी सहित फल की सेवा देने का पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से श्री महावीर मंडल के अध्यक्ष जय सिंह यादव, उपाध्यक्ष पवन गुप्ता, राहुल कुमार सिन्हा चंकी, मंत्री सुभाष साहू, सहमंत्री उदय रविदास, बलिराम प्रसाद, संतोष गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रमोद सारस्वत, प्रचार मंत्री सुनील वर्मा, अशोक यादव, कमलेश यादव, सागर वर्मा सहित काफी संख्या में लोग थे। यह पर्व झारखंड भर में पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। रामनवमी के दिन आज ही चैत्र नवरात्र की समाप्ति भी हो गई। ध्यातव्य है कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। अतः इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं एवं पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार होते हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।